ट्रंप की सफारतकारी की वजह से दुनिया में कई तनाज़ात हल हो गए। ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस से खिताब। कहा कि ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। सर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद करा के कई जानें बचाई हैं। दुआ है कि अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों। देर पामन के लिए गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ खत्म होनी चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम इसराइल के कब्जे का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। दुआ है कि गजा में पायदार अमन के हुसूल में कामयाब हों। फ़लस्तीनी अवाम को आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनियों का हक है। सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा, गले मिले। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस का इजलास। पाकिस्तान समेत 47 ममालिक शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम शख्स हैं और बेहतरीन फाइटर हैं। मैंने 8 जंगें ख़त्म कराई, 9वीं जंग के खात्मे के करीब हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग शिद्दत अख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग रुकवाई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बता दिया था कि जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। आर्मी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमन के लिए 37 साल से जारी जंगें रुकवाई हैं। सर ट्रंप का तकरीर में रुकन मुल्कों के रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। इब्तदाई तौर पर 5 ममालिक के फौजी गजा में तैनात होंगे। इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, अल्बानिया, कोसोवो और मराकश शामिल हैं। इम्कान है कि गजा में गैर मुल्की अफवाज की तैनाती का आगाज़ रवां साल जून से होगा। पहले मरले में 5 से 10 हज़ार फौजियों की तैनाती इसराइल के ज़ेर कब्जा इलाकों में की जाएगी। इसराइली फौज मरलावार गजा से वापस चली जाएगी। तामीर नौ का आगाज़ भी हमास के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से नहीं होगा। मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनी पुलिस को तरबियत फराहम करेंगे, जो बाद आर्मी इस्तेकाम फोर्स की जगह लेगी। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ बदसलूकी और शदीद बदइंतज़ामी के बायस मुस्ताफ़ी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर। मुहियुद्दीन वानी हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर तैनात। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ के नोटिस लेने के बाद सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। सेक्रेटरी PHA राना मुजाहिद भी मुस्ताफ़ी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक राना मुजाहिद का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कसूरवार करार। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल। ज़राए के मुताबिक वीज़ा दरखास्तों में ताख़ीर और गलतियों के बाद शेड्यूल पर परवाज़ें मनसूख हुई, जिससे 2 करोड़ 71 लाख रुपए पाकिस्तानी टिकटों और 97 लाख रुपए वीज़ा प्रोसेस पर खर्च हुए, जो PSB ने बर्दाश्त किए हैं। टीम की रिहाइश के लिए 49,280 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पेशी दिए गए। तयशुदा होटल में क़याम न हो सका और 6 से 14 फरवरी तक मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। खिलाड़ियों को यौमिया $115 अमरीकी अलाउंस और दीगर अखराजात तकरीबन $3,000 भी फराहम किए गए। टीम 5 फरवरी को रवाना होकर 7 फरवरी को होबार्ट पहुंची। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कौमी हॉकी टीम के मामलात सुलझाने भी पहुंच गए। मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हॉकी खिलाड़ियों के लिए टिकट्स, होटल में रिहाइश के इंतजामात का हुक्म। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के प्लेयर्स ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, हॉकी के खिलाड़ियों की मामलत करेंगे, हॉकी प्लेयर्स का हर तरह से ख्याल करेंगे, हॉकी के मामलात को सुलझाने के लिए पूरा ताउन किया जाएगा। हॉकी खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर आगाह किया, जिस पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अफसोस का इजहार किया। हॉकी प्लेयर्स के तरबियती कैंप के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। ज़ख्मी हॉकी प्लेयर्स के इलाज मुआवजे फौरी तौर पर PCB को खुद करवाने की भी हिदायत की। मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन PCB ने कहा है कि आप खेलें, मैं सारे मामला देखूंगा। कप्तान हॉकी टीम इमाद शकील बट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मोहसिन नकवी ने हॉकी पर टीम पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जो टीम ऑस्ट्रेलिया गई वही टीम आगे ही क्वालिफाइंग राउंड में जाएगी। हमने कोचिंग के लिए एनरोलमेंट अल्टीमेटम्स का नाम दिया है। कौमी हॉकी टीम के रुकन हन्नान शाहिद ने कहा कि तमाम खिलाड़ियों को इनामी रकम देने पर चेयरमैन PCB के शुक्रगुजार हैं। इस्लाम में इंसानी जान की हुर्मत तस्लीम शुदा है। आम शहरियों, मजदूरों, मुसाफिरों या सिक्योरिटी अहलकारों का कत्ल हराम है। बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से उलमा का मुश्तरका एलामिया। कहा कि दहशतगर्दी, मुसल्लह बगावत और अवामी तंजीबात को नुकसान पहुँचाने की
इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, चाहे इसके पीछे कोई भी सियासी या नस्ली दावा क्यों न हो। इस्लाम किसी फर्द या गिरोह को जिहाद के ऐलान या दीन के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। नौजवान असलियत पसंदी को मुस्तरद करें और तालीम, सब्र और मुस्बत जद्दोजहद का रास्ता अपनाएं। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल अमन, मफामत और इंसाफ में है, तशद्दुद में नहीं है। बलूचिस्तान में तशद्दुद और बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हैं। जाफरी एप्स्टीन को हुकूमती दस्तावेजात फराहम करने का इल्ज़ाम। बरतानी पुलिस ने बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया। एंड्रयू अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर चुके हैं। एंड्रयू से शहजादे का खिताब और मराद वापस ले ली जाएंगी। बरतानी बादशाह चार्ल्स ने कहा कि एंड्रयू के बदनामी में मुलविस होने की खबर पर तशवीश है। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उम्मीद है मामले की मुनसिफाना तहकीकात का बाकायदा अमल आगे बढ़ेगा। मामले पर मजीद तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा। मैं और मेरे ख़ानदान अपनी जिम्मेदारियाँ और अवामी खदमात जारी रखेंगे। 500 साल में पहली बार शाही ख़ानदान का कोई रुकन गिरफ्तार हुआ है।